हेलो दोस्तों, मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर एक काफ़ी कॉमन लेकिन काफ़ी डेंजरस कैंसर होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी भारत में ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है क्योंकि यहाँ तंबाकू खाने की आदत लोगों को बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर या नुस्खों पर जो इस तरह के कैंसर से आपको बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओरल कैंसर बहुत डेंजरस है, ज़रा सी सावधानी यदि हम रखते हैं तो ज़्यादातर केसेस को अवॉइड कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए आज हम इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे इसके बचाव के नुस्खों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ ये है कि तंबाकू का सेवन ना करें। अगर एकमात्र चीज़ यदि अपने आप को ओरल कैंसर से आप बचाने के लिए कर सकते हैं तो तंबाकू का सेवन मत करिए। ओरल कैंसर के पेशेंट्स में ज़्यादातर में कारण या तो तंबाकू खाना या स्मोकिंग करना, सिगार्स, पाइप्स, किसी भी तरह का कोई भी तंबाकू यदि आप सेवन करते हैं तो मुंह के म्यूकोसा को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ कैंसर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। यदि एकमात्र कोई चीज़ आप कर सकते हैं अपने आपको कैंसर से बचाने के लिए तो वो यही चीज़ है जो लगभग 70 से 80% केस या शायद उससे भी ज़्यादा परसेंट केसेस में आपकी रक्षा कर सकते हैं यदि आप इसको पूरी तरह से बंद कर सकें तो। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है या जो तंबाकू खाता है सबको कैंसर हो जाएगा, और हर ओरल कैंसर वाले पेशेंट में एक ही रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ज़रूर है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्कोहल को अवॉइड करिए। ज़्यादा शराब पीने से भी मुंह का कैंसर होता है। लोग ज़्यादातर शराब को सिर्फ लिवर कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं। लोगों को लगता है शराब पीने से लिवर में ही कैंसर होगा, लेकिन मुंह का कैंसर भी काफ़ी केसेस में शराब से एसोसिएटेड रहता है, और ख़ासकर अगर शराब और तंबाकू दोनों साथ में अगर सेवन किया जाए तो रिस्क और बढ़ जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मुंह में पान के जो नट्स होते हैं, बीटल नट्स होते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। सुपारी जो अपन खाते हैं वो अक्सर जो है मुंह के म्यूकोसा को इरिटेट करता है। खासकर आप ज़्यादा बार अगर खाते हो तो मुंह के अंदर की म्यूकोसा जो है या अंदर की सतह जो है वो बहुत रफ़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इससे भी कैंसर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा गुटखा या तंबाकू या इस तरह का कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ये सारे ही मुंह के लिए अच्छे नहीं हैं। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, मुंह का हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। डेली ब्रश करिए, दांतों को प्रॉपर्ली साफ़ करिए, ज़बान को साफ़ रखिए, और मुंह में कोई भी गंदगी या पार्टिकल्स या कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मुंह में मौजूद कीटाणु या इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन कैंसर होने के चांस को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करिए। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV, इसके जो स्ट्रेन है 16 और 18, ये कैंसर कर सकते हैं मुंह का। तो जो लोग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें ओरल सेक्स अगर इन्वॉल्व रहता है तो उनको इससे बचने की आवश्यकता है। प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ओरल सेक्स के दौरान ये वायरस जेनेटिकल एरिया से मुंह में ट्रांसमिट हो सकता है, जिससे मुंह का कैंसर हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो उसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह करवा सकते हैं और ख़ुद को उससे प्रोटेक्ट करें तो अच्छा है। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में होने वाले कैंसर को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। यदि फ्री रेडिकल्स कम होते हैं तो कैंसर होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इन फ्रूट्स में बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, मौसमी, नींबू वगैरह है, ग्रेप फ्रूट है, और इसके अलावा हरी साग सब्जी, ये सारे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होते हैं, तो ये आपको मुंह के कैंसर से काफ़ी हद तक बचाते हैं। इसके अलावा धूप का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यदि सन का अगर एक्सपोजर होता है तो इससे भी ओरल कैंसर होने का चांस कुछ हद तक बढ़ता है। जब भी अगर धूप में जाए तो मुंह को प्रॉपर प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन, लिप बाम वगैरह का यूज़ करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का प्रयोग करें, कैप्स वगैरह का प्रयोग करें, तो इससे आपका मुंह एक्सपोजर से बचे बहुत ज़्यादा धूप से, और इस तरह से आपके कैंसर होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके मुंह में कोई भी अल्सर हो, कोई घाव हो रहा है, कोई दाग पड़ रहा है, कोई सफ़ेद दाग वगैरह हो रहा है, कोई जगह पे म्यूकोसा बहुत रफ़ हो गई है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, डेंटिस्ट को दिखाइए, रेगुलर चेक कराइए। कई बार रेगुलर चेकअप्स के लिए आप डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हो तो भी कई बार इस तरह के कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, पिक हो जाते हैं। कई लोग ऐसा रहता है कि जो दांत के डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, जो मुंह के डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं, सालों तक नहीं जाते हैं, मुंह में इन्फेक्शन भी हो जाए तो भी नहीं जाते हैं। लोग को लगता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाके वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के लोगों में कई डेंजरस बीमारियां मिस हो जाती हैं। यदि आप रेगुलर बेस पे एक आदत की तरह से भी डॉक्टर के पास जाते रहोगे हर 2-4 महीने में तो काफ़ी बीमारियां पिक हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी इसको करे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मुंह में डेफिनेटली आपको कुछ लग रहा है, कोई डाउटफुल लग रहा है, कोई पेन हो रहा है, कोई गठान हो रही है, कोई जगह पे अल्सर, सूजन वगैरह, तो डेफिनेटली आपको दांत के डॉक्टर और मुंह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
इसके अलावा बीमारी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन का होना ज़रूरी है। बीमारी के बारे में खुद को एजुकेट करेंगे तो बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। किसी भी बीमारी के बारे में आपको और आपके परिवार वालों को यदि प्रॉपर जानकारी है, एजुकेशन है, तो आप खुद को बचा सकेंगे। यदि किसी के बारे में आपको जानकारी तब मिलती है जब बीमारी हो जाती है, तब तक अक्सर बहुत लेट हो जाता है। और ज़्यादातर कैंसर्स एक बार जब हो जाते हैं तो या तो आपका मुंह की खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं या आपके जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए दोनों से ही हमको बचना है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है यदि सही तरह से स्टेप्स लिए जाए। और खासकर मुंह का कैंसर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बचा जा सकता है। यदि आप लापरवाही बरतेंगे, तंबाकू वगैरह खाएंगे और फिर अगर ये हो जाएगा तो ज़िंदगी भर अक्सर पछताना पड़ता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा